अमरीका ने ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाया। अब्दोस समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह किया। खलीज अरब, हुमस और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ मौजूद न होने का दावा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज़्यादा ड्रोन्स दागे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तफसीलात जारी कर दी। इजरायली मीडिया का आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई को जानशीन मुंतखब करने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक फिलहाल आयतुल्लाह खामनई का कोई बाज़ाबिता तौर पर नामजद जानशीन मौजूद नहीं। नए रहबर आला का इंतखाब वर्चुअल इजलास में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को आबाई शहर मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान में यादगार अलविदाई तकरीब के बाद मैयत मशहद रवाना की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई मुमकिन क़यादत को भी ख़त्म करने का दावा कर दिया। जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान में जो भी मुस्तक़बिल की क़यादत संभाल सकता था उसे ख़त्म कर दिया गया। बची कुची क़यादत के खात्मे के लिए मज़ीद हमले जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में CIA स्टेशन और दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमले। काउंसिल खाने की इमारत में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोई जख्मी नहीं हुआ। कतर में मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े अमरीकी फौजी अड्डे अल अदीद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक दूसरे मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की दुबई काउंसलेट में ईरानी ड्रोन गिरने की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमरीकी सफारतखाना दफ्तर बराह रास्त ईरानी हमलों की जद में है। ईरानी मिसाइल्स, लॉन्चर्स और बहरिया को तबाह करना तरजीह करार दे दिया। ईरान के इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले। तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दस और हाइफा में सायरन बज उठे। ईरानी मिसाइल गिरने से इमारत और गाड़ियां तबाह हो गई। कई गाड़ियों में आग भड़क उठी। इसराइल का अल-कुद्स फोर्स के कमांडर को शहीद करने का दावा। ईरानी मीडिया की 2 दिन कबल ओहदा संभालने वाले अबूरी वज़ीर दिफा मजीद बिन रज़ा की शहादत की तस्दीक। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला कर लिया। कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। हुकूमत का खित्ते में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म अफगानिस्तान के साथ कशीदगी और ईरान पर गैर मुल्की जारियत से पैदा सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। हुकूमत की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत से इनकार। इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूम। कराची समेत सूबे भर में सिक्योरिटी खदशात। वज़ीर आला सिंध ने आज एपिक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। एपिक्स कमेटी कौमी एक्शन प्लान के नुकात पर अमल दरामद का जायजा लेगी। और T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। अमरीका ने ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाया। अब्दोस समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह किया। खलीज अरब, हुमस और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ मौजूद न होने का दावा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज़्यादा ड्रोन्स दागे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तफसीलात जारी कर दी। इजरायली मीडिया का आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई को जानशीन मुंतखब करने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक फिलहाल आयतुल्लाह खामनई का कोई बाज़ाबिता तौर पर नामजद जानशीन मौजूद नहीं। नए रहबर आला का इंतखाब वर्चुअल इजलास में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को आबाई शहर मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान में यादगार अलविदाई तकरीब के बाद मैयत मशहद रवाना की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई मुमकिन क़यादत को भी ख़त्म करने का दावा कर दिया। जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान में जो भी मुस्तक़बिल की क़यादत संभाल सकता था
उसे ख़त्म कर दिया गया। बची कुची क़यादत के खात्मे के लिए मज़ीद हमले जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में CIA स्टेशन और दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमले। काउंसिल खाने की इमारत में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोई जख्मी नहीं हुआ। कतर में मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े अमरीकी फौजी अड्डे अल अदीद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक दूसरे मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की दुबई काउंसलेट में ईरानी ड्रोन गिरने की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सफारतखाना दफ्तर बराह रास्त ईरानी हमलों की जद में है। ईरानी मिसाइल्स, लॉन्चर्स और बहरिया को तबाह करना तरजीह करार दे दिया। ईरान के इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले। तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दस और हाइफा में सायरन बज उठे। ईरानी मिसाइल गिरने से इमारत और गाड़ियां तबाह हो गई। कई गाड़ियों में आग भड़क उठी। इसराइल का अल-कुद्स फोर्स के कमांडर को शहीद करने का दावा। ईरानी मीडिया की 2 दिन कबल ओहदा संभालने वाले अबूरी वज़ीर दिफा मजीद बिन रज़ा की शहादत की तस्दीक। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला कर लिया। कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। हुकूमत का खित्ते में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म अफगानिस्तान के साथ कशीदगी और ईरान पर गैर मुल्की जारियत से पैदा सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। हुकूमत की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत से इनकार। इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत। कराची समेत सूबे भर में सिक्योरिटी खदशात। वज़ीर आला सिंध ने आज एपिक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। एपिक्स कमेटी कौमी एक्शन प्लान के नुकात पर अमल दरामद का जायजा लेगी। और T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। अमरीका ने ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाया। अब्दोस समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह किया। खलीज अरब, हुमस और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ मौजूद न होने का दावा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज़्यादा ड्रोन्स दागे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तफसीलात जारी कर दी। इजरायली मीडिया का आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई को जानशीन मुंतखब करने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक फिलहाल आयतुल्लाह खामनई का कोई बाज़ाबिता तौर पर नामजद जानशीन मौजूद नहीं। नए रहबर आला का इंतखाब वर्चुअल इजलास में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को आबाई शहर मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान में यादगार अलविदाई तकरीब के बाद मैयत मशहद रवाना की जाएगी।